नमस्कार दोस्तों। बड़ी खुशी हो रही है कि हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल से आवाज़ें उठने लगी कि हम एक हैं। और आवाज़ें भी ऐसे उठने लगी कि अब लोगों को महसूस होने लगा कि ये एकता बनेगी। कल जो पंजाब के अंदर हुआ, बठिंडा में पावर प्लांट के अंदर जो धमाका हुआ, 2 यूनिट बंद हुई हैं, या फिर अमृतसर में गुरु नानक देव हॉस्पिटल में आग लगना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो ये करना चाह रहे हैं ना, वो तो उनका चलो पता लगाएंगे कहाँ से क्या हुआ, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले बात देखो आप, जो अब ये एकता बनने लगी है, सबसे बड़ी ताकत संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरावाला खालसा, उसको लोग मानने लगे। विशेष तौर पर हरियाणा और पश्चिम यूपी के अंदर लोग अपनी गाड़ियों पे, बाइकों पे उनकी फ़ोटो लगाने लगे हैं। आपको दिखाएंगे, बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाएंगे। ये नहीं कि आपको नहीं दिखाएंगे, बताएंगे कौन कौन और कैसे कैसे कर रहा है। आपने एक शीशा तोड़ा था करनाल के अंदर, गाड़ी पे फ़ोटो लगा हुआ था। एक तरफ तो सबको पता आपने गलत किया, लेकिन आपने सही किया ताकि लोगों में एक जागृति आई। आपको आनंदपुर साहब का मत था, वो 18 मांगे बताई थी, बिल्कुल शांति से बताई थी, उनमें बताओ क्या गलत है। वो मांगे भी आपको बताई। आज तक क्यों बदनाम किया जा रहा था बार बार, इतने सालों के बाद भी आप एक तस्वीर से डरते हो। तस्वीर भी किसकी? संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरावाला खालसा की तस्वीर, जिससे आप इतना डरते हो। ये डर तो अब और बढ़ेगा। पहले देखो पश्चिमी यूपी का। यह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। कितना वो करोगे आप। अब आपको दिखाते हैं हरियाणा का। गुड बाय अमरदीप। और अभी तो ये देखो, आवाज भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो आप लगाओगे, फिर उसको लगा देते हो ना, आप रिपोर्ट मार देते हो कि गाने का वो किया, कॉपीराइट का उसका लगा देते हो। देख लेना, ये गाड़ियों पे स्टिकर नहीं, झंडे भी लगने जा रहे हैं, और अभी और लगेंगे, लगते जाएंगे। ये है संत जी की ताकत, ये है संत जी की पावर, जिनको लोग आज भी इतना प्यार करते हैं। आज भी प्यार है। ये हरियाणा अमरदीप भाई का है गाड़ी, नंबर देख लो, और साथ में भी देख लियो कि गाड़ी के अंदर है ना लठ भी रखा हुआ है। कदे वो कर लो, सोच लो तुम, लठ भी गाड़ी में रखा हुआ है, कहीं तुम दोबारा तोड़ने की सोचो और कुछ सोचोगे। अब नहीं, अब तो जो लहर चल पड़ी है ना, ये संयुक्त पंजाब की एकता की यह ताकत है। पंजाब वाले भाइयों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश अपना लगाने लगा है। आप भी लगाओ, लगाओ, संत जी की तस्वीर लगाओ अपनी गाड़ियों पर, क्यों नहीं लगा सकते। ये हमारी एकता। अब बोला डीएनए, जो असली डीएनए बोलते ना, जिसको डीएनए बोलता है, वो डीएनए बोलने लगा हरियाणा से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। बोलेगा, ये हर जगह से बोलेगा। जो राजनीति करने वालों ने टुकड़ों में बांट दिया था ना हमारे को, कि हरियाणा अलग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग, पूर्वी राजस्थान अलग, हिमाचल अलग, वो वहां से अब डीएनए बोलने लगा, हम एक हैं और एक रहेंगे। ये है संयुक्त पंजाब की ताकत, जिसे डरते हैं लोग। अब बोला असली खून ने खून को पुकारा, अब पुकारा है। ये होती है खून की पुकार। अकेला मत समझना कि आप सिखों को टारगेट करोगे, अकेला समझ के कर जाओगे। अब नहीं कर सकते। इतना बड़ा आंदोलन जो हुआ था ना, इतने दिन तक चला था, ये संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरावाला खालसा की सोच के ऊपर था ये आंदोलन, जो इतना लंबा चला और सफल रहे इस आंदोलन में। अगला जो भी आंदोलन चलेगा, अगर उनकी सोच के ऊपर चलेगा ना, तो सफल होंगे हम। उन्होंने बोला था एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक बनो, पहले एक बनो। दुनिया में कोई भी बच्चा पैदा होता है, वो सिख पैदा होता है, उसको जातियों में, धर्मों में आप लोग बांटते हो। राजनीति करने वाले हमारे को अलग अलग करते हैं, हम कोई अलग नहीं है। संयुक्त पंजाब एक है, और ये दिखा दिया। अब आगे आगे देखो, आप गाड़ियों पर झंडे भी लगेंगे, झंडे लगेंगे गाड़ियों के ऊपर, संत जी के झंडे, फोटो के। कितना हटाओगे आप। हिमाचल में एक बार रोकने की कोशिश की थी ना, स्टिकर लगे हुए थे, झंडे लगे हुए थे संत जी के, फिर बाद में माफी मांगनी पड़ी थी पुलिस वालों को, मांगनी पड़ी जब हजारों गाड़ियों पर वही स्टिकर और वही झंडे लगे थे। ये एकता आपको दिखानी पड़ेगी। जब तक ये एकता नहीं दिखाओगे ना, तब तक लोगों की समझ में नहीं आएगा। ये है वो हमारी संयुक्त पंजाब की मुहिम, जो अब चलने लगी है, सही चलने लगी, लोगों की समझ में आने लगा कि हमारे को बांटा किसने है। तुम्हारे बांटने से नहीं बटेंगे हम। अगर तुमने कुछ भी दबाने की सोची, तुमने पंजाब में जो करने की सोची, गया हरियाणा। ये है ताकत, है एकता की ताकत। इस ताकत से डरती है ये दुनिया, ये सरकारें सभी डरते हैं इस ताकत से। अपनी इस ताकत को पहचान लो। और अब बारी पंजाब वालों की है। पंजाब वाले भाइयों, अब आपकी बारी है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश शुरुआत कर चुका है, राजस्थान, हिमाचल से भी होने जा रही है। अब आपकी बारी है। आप भी अपनी ताकत को पहचानो, आपकी ताकत एक रहने में है।
कोई अगर कुछ लिखता है या बोलता है, इग्नोर कर दो उसको, इग्नोर करो, वैसे ही मर जाएगा वो। उसके अंदर दम ही नहीं है। उसको 5-10 रुपए मिलते हैं कुछ गाली गलौज करने के, पोस्ट लिखने के। आप अपना भाईचारा बढ़ाओ। डीएनए एक है, अलग तो नहीं है ना, डीएनए एक है। ये है वो नस्ल है जिससे डरते हैं, ये आवा नस्ल है जो क्रांति कर सकती है। ये है वो ताकत आपकी, ये एकता की ताकत है। अलग अलग रहने में कोई ताकत नहीं है, एक रहोगे तो ताकत है। इसलिए बोला था कि संयुक्त पंजाब तो एक होके रहेगा। एक हो चुका है संयुक्त पंजाब, बस बीच में जो राजनीति करने वालों ने दीवारें लगा रखी ना, ये भी हट जाएंगी। जब एक दूसरे के पास आना जाना शुरू करोगे ना, दीवारें बचेंगी ही नहीं। कितने दिन तक दीवार लगाएंगे? ये नहीं, हमारा कोई मुद्दा है SYL चंडीगढ़, रखो ये मुद्दे। हमारा मुद्दा है हमारे को एक रखो, हमारे को अलग करने की कोशिश मत करो। बहुत आएंगे अब अलग अलग वो करने की, बहुत साजिशें चलेंगी। ये तो छोटे छोटे नमूने देख रहे हो आप, जो करनाल में होता है, यात्रा निकालते हैं या वो करते हैं। खालिस्तानी का नाम आया था, 4 बच्चे पकड़े थे, लेकिन जब उनके हेड का नाम आया कि उनका हेड नितिन शर्मा है, क्या हुआ? खालिस्तानी वाला टैग हवा में हो गया। हिमाचल विधानसभा के बाहर जो बैनर, जो पोस्टर लगाए गए थे, अभी तक तो नहीं पता लगाया आपने। वैसे तो पाकिस्तान तक के तार निकाल के पता कर दिए थे, अभी तक क्यों नहीं बताया गया? ये लोगों को क्यों नहीं बताया जा रहा? विधानसभा के बाहर वो पोस्टर, वो बैनर लगाने वाला कौन था? बताया का अभी तक नहीं बताएंगे। ये इनकी हर एक चाल को समझो। मूवी बना दी, दा कश्मीर फाइल, कश्मीरी पंडितों के लिए मूवी बनाई, देखो ये सच्चाई है। अब वहां पर वही कश्मीरी पंडित इस्तीफा दे रहे हैं, कोई बोल रहा है क्या? नहीं बोलेगा कोई भी। कोई भी आता आपका समाज का, आपका नेता बन जाता, लेकिन अगर आपके किसी एक बच्चे का कोई तकलीफ है, कोई नहीं बोलेगा। आपको ये चीजें पहचाननी पड़ेंगी। अगर इनको नहीं पहचानोगे ना, तो फिर बार बार धोखा खाओगे। इस धोखे से बचो। जो ये लोग हमारे बीच में आते हैं, हमारे बस मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, हमारे नेता बनने की कोशिश करते हैं। नहीं, हमारा कोई नेता मसीहा, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। ये याद रखना पड़ेगा आपको। और अब तो साथ खड़े हैं, हरियाणा भी साथ खड़ा है, पश्चिमी यूपी भी साथ खड़ा है, राजस्थान हिमाचल तक साथ खड़ा है। पर शांति के साथ हमें हमारा हक चाहिए और शांति से चाहिए। ये सरकारें आपके सामने टिक भी नहीं पाएंगी अगर आप शांति से और एक रहोगे तो। ये है वो एकता की ताकत जिससे सभी सरकारें डरती आई हैं आज तक। पहले से लेके क्यों नहीं बताया गया लोगों को? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने क्या प्रपोजल दिया था संत जरनैल सिंह भिंडरावाला खालसा को? $2 करोड़ मुख्यमंत्री का पद, वो ठुकरा दिया था। उसने कहा था मैं अपने देश के साथ हूं, अपने लोगों के साथ हूं। अभी भी जब ये आंदोलन चलाया, इतना बड़ा आंदोलन चलाया था, क्या समझ रहे थे आप? सिखों को कोई ऑफर नहीं होया होगा, लेकिन वो अपने लोगों के साथ रहे, मिलजुल कर साथ रहे। और उसका भुगतान, कभी करनाल में बच्चे पकड़े जा रहे हैं, कभी ये लोग यात्रा निकाल रहे हैं, कभी बम के धमाके हो रहे हैं, कभी पोस्टर लगाए जा रहे हैं, कभी बैनर लगाए जा रहे हैं, कभी हॉस्पिटलों में आग लगाई जा रही है। उस हर बार पंजाब ने अगर भुगतान किया ना, अपने लोगों का साथ देने के कारण भुगतान किया है। बहुत नरम दिल के और सेवा भाव रखने वाले होते हैं सिख, लेकिन इनको बार बार ठगा गया है, बार बार। और फिर ये भरोसा कर लेते हैं, फिर इनको ठगने आ जाते हैं लोग। इस ठगाई से बचो बार बार। जो आप क्या समझते हो, जो NRI विदेशों में गए हुए, उन्होंने पैसा कमा लिया, तो वो सिर्फ उसी पैसे के भरोसे पे बैठे हैं। उनको अपनी मिट्टी याद आती है, अपना देश याद आता है, उनको प्यार करते हैं वो अपने देश से, अपनी मिट्टी से। जितने भी NRI बाहर बैठे हैं, चाहे वो पंजाब से गए, हरियाणा से गए, यूपी से, कहीं से भी गए ना, उनको अपने देश की याद आती है। भले ही वो लाखों करोड़ों रुपए कमा लो, लेकिन अपने देश से, अपनी मिट्टी से जो प्यार होता है ना, ये होती है असली देशभक्ति। ना कि फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी राष्ट्रभक्ति जो ये लोग दिखाते हैं ना, ये सर्टिफिकेट देने वाले लोग, ये क्या समझेंगे असली राष्ट्रभक्ति क्या होती है? ये हमारे को टैग देंगे, तुम खालिस्तानी हो, देशद्रोही हो, आतंकवादी हो। तुम क्या हो? सबसे बड़े आतंकवादी बनकर जो तुम बैठे हो, हमारे देश के, हमारे सिर के ऊपर बैठकर राज कर रहे हो। समझना पड़ेगा इन बातों को। अगर इन बातों को नहीं समझोगे ना, तो याद रखना पंजाब वाले भाइयों, फिर एक बात बता रहा हूं मैं, टारगेट पे हो, टारगेट पे। लेकिन आपके साथ खड़े थे, साथ खड़े और साथ खड़े रहेंगे। अब अपना खून बोलने लगा है, अब अपना DNA बोलने लगा है, और ये बोलेगा ये। और संत जी की क्या ताकत है, क्या पावर है, वो आपको पता लगेगी। अब हरियाणा में गाड़ियों पर पोस्टर भी लगेंगे, झंडे भी लगेंगे, पश्चिमी यूपी में भी लगेंगे, राजस्थान हिमाचल में भी लगेंगे। देखते हैं कहां कहां से रोक दोगे। यही देखना हमारे को, रोकोगे कहां कहां से। हम आज तक पूरा हरियाणा क्या पूरा देश बोलता आया है,
दादा छोटू राम के बारे में पूरी दुनिया बोलते आई है, वो भी पंजाब के ही थे, संयुक्त पंजाब के थे वो भी। संत जी भी तो संयुक्त पंजाब के ही थे। फिर ये भेदभाव क्यों लगाएंगे? हम तो इकट्ठी फोटो लगाएंगे, चौधरी छोटू राम की भी लगाएंगे, संत जरनैल सिंह भिंडरावाला की भी लगाएंगे, एक साथ लगाएंगे, क्योंकि दोनों हमारे महान हैं, हमारे पूर्वज हैं दोनों। लगाएंगे उनकी फोटो, उनकी तस्वीरें लगाएंगे। ये भेदभाव मत करो, जो हमारे पुरखे रहे हैं ना उनकी लगाएंगे हम। और संयुक्त पंजाब की मुहिम ऐसे ही चलेगी। ये है वो मुहिम संयुक्त पंजाब की, जो पश्चिमी यूपी में भी फोटो लगने लगे, हरियाणा में भी लगने लगे। हम दीवारों को नहीं मानते, कितनी दीवारें लगाओ। आप इस मुहिम में साथ दीजिए। मोबाइल नंबर आपको पता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना 9518883630। ये मोबाइल नंबर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। संयुक्त पंजाब की मुहिम से जुड़ो। ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से ये चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने साथियों को जोड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में जुड़ो। ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा साथी जुड़ेंगे ना उतना ही असर होगा। हम शांति से अपना संयुक्त पंजाब लेंगे, बिल्कुल शांति से। और सरकार ये बोलेंगे हाँ संयुक्त पंजाब है, खालसा राज आ चुका है, सिर्फ पहचानने की दिक्कत है। पहचान करो उसकी, यही तो है खालसा राज की ताकत। तुमने एक गाड़ी का शीशा तोड़ा, हजारों गाड़ियों पर फोटो लगे। ये है संत जरनैल सिंह भिंडरावाला, संत की, महान संत की ताकत। लोगों के दिलों में है, वहां से कैसे हटाओगे? दिलों में है वो हमारे, वहां से नहीं हटा सकते। और पंजाब वाले भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, किसी की पैकाई में, किसी की बातों में मत आना। ये लोग पता नहीं क्या क्या एलिगेशन लगाएंगे, क्या क्या आरोप लगाएंगे आप पर, लेकिन आरोपों के अंदर नहीं आना है। आपको आनंदपुर साहब दा मत्था पूरा बता दिया था, 18 मांगे बता दी थी। और कोई बात है वो भी आपको बार बार बताते रहेंगे। चिंता मत करना, ना घबराना कि आप सोच रहे हो क्या आप अकेले संघर्ष कर रहे हो। संघर्ष में आपके साथ हैं। आएंगे, पंजाब भी आएंगे, पश्चिमी यूपी भी हमारा, हिमाचल भी हमारा, राजस्थान भी हमारा। हर जगह पे आएंगे, जाएंगे, मिलेंगे और बताएंगे कि मुहिम को चलाना कैसे है। अगर फिर भी किसी भाई का कोई डाउट रहे, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ लेना, आराम से पूछ लेना, आपको बताएंगे पूरा। और बाकी और वीडियो, जितने वीडियो बहुत हैं, दिखाएंगे तो वीडियो दिखाते रहेंगे। बहुत गाड़ियों पर लग चुके हैं और लगेंगे। ये है हमारी संयुक्त पंजाब की ताकत, ये है उस डीएनए की पावर जो अब बोलने लगी है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से जो चैनल है यूट्यूब पे, ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि सोशल मीडिया पर भी हमारी आवाज़ उठ सके और ग्राउंड पर भी एक दूसरे से मिलते रहो, बताते रहो कि लगाओ अपने पोस्टर झंडे। नमस्कार सभी साथियों को।